हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप एवरीबडी विल बी फाइन और आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है दैट प्लीज़ स्टार्ट विद द फंक्शन। सो लूप खत्म हो गए। नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द नेस्टेड लूप विद यू। दो पार्ट में नेस्टेड लूप को खत्म करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्टिंग में डायरेक्टली विद फंक्शन को शुरू करेंगे। ठीक, नेस्टेड लूप के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, जब आप फंक्शन पढ़ोगे देन यू विल स्टडी अबाउट द नेस्टेड फंक्शन। तो ऐसे ही नेस्टेड लूप क्या होती है, मैंने लिखा कि लूप विद इन another loop, a loop within another loop is known as nested loop। within का मतलब एक लूप के, if one loop is inside another loop then we will for such a segment as the nested loop। suppose I have written, देखो कितनी टाइप्स की लूप होती है नेस्टेड, टाइप्स ऑफ नेस्टेड लूप। there are three types of nested loop। first is the for loop, second is the while loop, third is the do while loop। ठीक, सपोज मैं लिखा एक पैटर्न लिखा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। suppose I have to print this pattern, so I will be printing this pattern using the which kind of loop, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, I will be printing this pattern using the nested for loop। nested for loop से इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले एक लूप लिखो 4 5 4 2। देखो इस पैटर्न के अंदर नेक्स्ट लूप लगानी है आपको। ठीक, इधर देखो कितनी रो है, 1 से लेकर 5 तक रो है। दैट मींस फ्रॉम 1 रोज आर इंक्रीजिंग अनदर 4 j equal to 1 j less than equal to 5 j plus plus system dot out dot j आई की वैल्यू क्या है 1। ये जो आई वाली लूप है दिस इज द आउटर लूप। नेक्स्ट लूप के अंदर दो लूप होती हैं, ये जो लूप है आई वाली ये कैसे, दिस इज द आउटर लूप और ये जे वाली इज द इनर लूप। ठीक, अब देखो ये आउटर लूप विल कंट्रोल द इटरेशन ऑफ विच लूप, आउटर लूप इज गोइंग टू कंट्रोल द इटरेशन ऑफ इनर लूप। जो इनर लूप की इटरेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाएंगी, आउटर लूप के द्वारा। अभी इनर लूप कितनी बार चलेगी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आउटर लूप। आउटर लूप की देखो वैल्यू पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, j इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज ट्रू। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, फर्स्ट रो एक कॉलम, सेकंड रो में 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम, फोर्थ रो में 4 कॉलम, फिफ्थ रो में 5 कॉलम। दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स आर इंक्रीजिंग। मैंने भी क्या करा, आई की वैल्यू इंक्रीज करी है। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी इन द सिमिलर वे द नंबर ऑफ वैल्यू दैट द जे लूप इज गोइंग टू प्रिंट विल आल्सो इंक्रीज। जितनी वैल्यू प्रिंट करेगी वो सब इंक्रीज होती चली जाएंगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 आई हैव प्रिंटेड द 1। जे वाली लूप ने क्या लिखा 1 प्रिंट करा। देखो जे प्लस प्लस जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज फॉल्स। दैट मींस वी आर इन दी नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में आ गए यहाँ पे आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज 2 जे इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन इज 2। अब देखो 1 से लेकर 2 तक के नंबर प्रिंट करो, 1 से लेकर 2 दैट मींस 1 2 भी प्रिंट होंगे। उसके बाद इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई। जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो आएंगे एरर मींस नेक्स्ट लाइन। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद क्या आउटर लूप पे आ रहे हैं हम। दैट मींस जो इनर लूप की फंक्शनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी आउटर लूप। अगर आउटर लूप की कभी ये कंडीशन ट्रू ही ना होगी क्या इनर लूप चलेगी, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एट ऑल। अगर आउटर लूप की कंडीशन आपकी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और देखो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज 2 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 1 से लेकर 3 तक के सब नंबर प्रिंट करो 1 2 3। ठीक, ln में नेक्स्ट लाइन अगेन ऐसे फिर क्या हो जाएगी, यहाँ आई की वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 1 से लेकर 4 तक के जितने नंबर है प्रिंट ऑल दोज नंबर क्या क्या प्रिंट होगा 1 2 3 एंड 4।
अगेन इट इज दी एल एन, फिर आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन 2, 1 से लेके अब कहाँ तक के नंबर प्रिंट करो 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक, एल एन अगेन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब ऊपर जाओगे नाउ द कंडीशन इज आउटर लूप, आउटर लूप की जो कंडीशन है क्या होगी फॉल्स, तो क्या हम दोबारा कभी इनर लूप के ऊपर आएंगे नहीं, बिकॉज जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप पे आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो ये जो सेगमेंट है दिस वाज द सेगमेंट ऑफ नेस्टेड 4, ये कैसी लूप है, दिस इज द नेस्टेड 4, नेस्टेड 4 का आई होप दिस सेगमेंट इज क्लियर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ इट इज रिटन और हाउ इट फंक्शंस, वो सब आपको क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस लूप इज द नेस्टेड व्हाइल, हम नेस्टेड व्हाइल को करने वाले हैं। सपोज अगेन आई एम गोइंग टू प्रिंट द पैटर्न, पैटर्न कैसे प्रिंट करें, आई हैव रिटन अ पैटर्न 9 8 7 2, you can take 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 5 4 5. See, I am going to print this pattern using which loop? I am going to print this pattern using the while loop. So here we will see the structure of nested while loop. Nested while loop का structure कैसा हो that I am going to see. देखो while loop के अंदर आपको पता है initialization is done always outside the loop, loop से क्या करा जाता है बाहर, एंड आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5 से, देखो 5 रो है, ठीक। आई हैव रिटन वाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक है 1, कंडीशन इज टू बेटर यू टेक आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई हैव रिटन जे इक्वल टू 5, वाई j is greater than equal to I, assume print system was out of print j plus j minus minus I minus minus so I plus plus ये वाली वाइल लूप, जे वाली जो वाइल लूप है वो किसके अंदर, आई वाली वाइल लूप के अंदर, दैट मीन्स अब ये सेगमेंट के साथ दिस इज दी नेस्टेड लूप सेगमेंट ऑफ वाइल लूप। तो आई की वैल्यू क्या 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, जे की वैल्यू क्या 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज ट्रू। 5 से लेकर कहाँ तक के नंबर 1 तक के जितने भी नंबर प्रिंट हो होते हैं, मैंने क्या प्रिंट करा 5 then 4 then 3 then 2 1। अब 1 के बाद जे माइनस माइनस दैट मीन्स आई की जिसकी जे की वैल्यू क्या होगी 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो इनर वाइल लूप उसकी कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, जब इनर वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर निकले तो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या होगी, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 2, वाई की वैल्यू क्या हो गई 2, और एल एन मीन्स नाउ वी आर इन दी नेक्स्ट लाइन, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज 2, ठीक। जे की वैल्यू क्या 5, अगेन जो जे की वैल्यू 0 हुई वो दोबारा से क्या होगी 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू। 5 से लेके 2 तक के जितने नंबर है प्रिंट ऑल ऑफ देम 5 4 3 2। उसके बाद इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही व्हेन द वैल्यू ऑफ जे विल रीच 1 द कंडीशन ऑफ इनर लूप विल गेट फॉल्स। तो उसके बाद क्या होगा, हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकले इनर लूप से व्हेन वी विल कम आउटसाइड द व्हाइल लूप सॉरी इनर लूप, तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब वैल्यू ऑफ आई इज नाउ 3 और एल एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, अगर वो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज 2, जे इक्वल टू 5, और 5 से लेकर 3 तक जितने नंबर हैं प्रिंट ऑल ऑफ देम, क्या प्रिंट होगा 5 4 3, ठीक। 3 के बाद जैसे ही जे की वैल्यू 2 रीच होगी देन दिस इनर लूप कंडीशन विल बिकम फॉल्स, बाहर आए आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज 2, एल एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, जे की वैल्यू दोबारा से 5, अब 5 से लेकर 4 तक के जितने नंबर है प्रिंट ऑल ऑफ देम 5 4 प्रिंट कर दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ आई प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 5, एल एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन 2, जे इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक ही नंबर प्रिंट होगा, ठीक। उसके बाद 4 बजाओ कंडीशन फॉल्स, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 6, नेक्स्ट लाइन होगी देखो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज फॉल्स। अब जो ये आउटर लूप है, आउटर लूप की कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो क्या इनर लूप पे हम दोबारा आएगा कंट्रोल,
कंट्रोल विल नेवर कम टू द इनर लूप बिकॉज द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज फॉल्स नाउ। तो जब बाहर जो आउटर लूप है उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप को क्या करो, यहीं पे टर्मिनेट होगी। दिस इज योर पैटर्न, पैटर्न आपको ट्रेंड होगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको समझ आया होगा इससे, ठीक। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नेस्टेड लूप इज द डू वाइल लूप। नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द नेस्टेड डू वाइल। देखो नेस्टेड डू वाइल से हम क्या करेंगे, आई एम प्रिंटिंग वन मोर पैटर्न विद द नेस्टेड डू वाइल लूप। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4। मैंने क्या लिखा देखो, तो बता सबसे पहले नेस्टेड डू वाइल में, सॉरी नेस्टेड डू वाइल में, डू वाइल के अंदर क्या है, इंस्टॉलेशन इज डन आउटसाइड द लूप। डू j इक्वल टू 1 again do system dot out dot print j plus plus y j is less than equal to I। इसके बाद क्या I माइनस माइनस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट system dot out dot print I am printed the same as while closing of outer loop while I will create equal to same। अब देखो I की वैल्यू इज 5, ठीक। अब देखो j की वैल्यू दोबारा से क्या है 1, ठीक। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट j की वैल्यू इज 1 प्रिंट करो j प्लस प्लस। नाउ द वैल्यू ऑफ j इज 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। दोबारा बॉडी के अंदर लाओ, क्या प्रिंट करोगे आपने 2 j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या होगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। बॉडी के अंदर जाओ, क्या प्रिंट करोगे 3 j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, बॉडी के अंदर जाओ, क्या प्रिंट करोगे 4 प्लस प्लस, अब क्या होगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जाओ क्या प्रिंट करा 5, अब वैल्यू कितनी होगी 6। देखो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हुई तो अगेन आई विल नॉट गो इनटू द बॉडी ऑफ इनर लूप। इनर लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। अब देखो बाहर निकले आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी, नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 4, आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 4। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलिमेंट, दैट मींस अगेन वी आर इन द नेक्स्ट लाइन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। अब देखो आउटर जो लूप है उसकी बॉडी के अंदर जाओ, आउटर लूप की बॉडी कहाँ, यहाँ से स्टार्टिंग है, दोबारा से स्टार्ट करने से जे की वैल्यू क्या होगी 1, क्या प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट जे की वैल्यू इज 1। अब देखो j प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज 2, क्या प्रिंट करोगे 2, ठीक। j प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, क्या प्रिंट करोगे 3, ठीक। 3 के बाद दोबारा इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर ऊपर गए j प्रिंट करा, दैट मींस 4, 4 के बाद j प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब द कंडीशन ऑफ इनर लूप इज फॉल्स नाउ। तो इनर लूप से बाहर निकले क्या स्टेटमेंट है, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 3, ln, ln का मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज 2। अब जो आउटर वाइल है, आउटर डू वाइल है उसकी बॉडी के अंदर जाओ, j इक्वल टू 1 प्रिंट करो पहले, 1 प्लस प्लस क्या होगी वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज 2 प्रिंट करो। अगेन ऊपर जाओ, क्या j प्लस प्लस से क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज 2, फिर प्रिंट करो 3, इंक्रीमेंट से बाद j की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। ना और कंडीशन क्या होगी अगेन इनर लूप की फॉल्स, फिर बाहर निकले आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज 2, ln मीन्स नेक्स्ट लाइन। दोबारा देखो यहाँ पे गए j इक्वल टू 1 प्रिंट करा मैंने, j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या होगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज 2, आई हैव प्रिंटेड 2। अब देखो 2 के बाद 3 का तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक। आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई अब 1। इस इक्वेशन में देखो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज 2, ऊपर गए j इक्वल टू 1, क्या प्रिंट करा उसने 1, और j प्लस प्लस से क्या होगी j की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। नाउ कंडीशन क्या होगी फॉल्स।
आई माइनस माइनस आई की वैल्यू घट के क्या होगी 0। एल मीन्स नेक्स्ट लाइन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। तो ये आपके प्रिंट हो गया। So friends, in this video you have seen the structure of nested for, nested while and nested do while, or you have also printed the pattern using the nested for, nested while and nested do while. We will be doing some more question related to nested loop in the upcoming next video. So thank you friends for watching me. Please do support me. Thank you friends.